दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी महाराज का सपना। दोस्तों एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय दरबार में पहुंचे तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वे सिंहासन पर विराजे तो दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व दरबारियों को बीती रात देखा अपना सपना सुनाने लगे। सपने में महाराज ने बादलों के बीच उड़ता हुआ एक सुंदर महल देखा था जो बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। हरा भरा बगीचा और फव्वारा उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। इतने में ही सपना टूट गया था, किंतु महाराज उसे भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है, क्या यह सपना पूरा करने योग्य है। तेनालीराम कहना चाहता था कि इस तरह का सपना व्यर्थ होता है, इसे भूल जाना चाहिए। किंतु उसके कहने के पहले ही राजगुरु बोल पड़ा, महाराज मेरे विचार में आपको ये सपना इसलिए आया ताकि आप इसे पूरा कर सकें। आपको अपने सपनों के महल का निर्माण करवाना चाहिए। राजगुरु लोभी और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह चाहता था कि महल निर्माण की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए ताकि वह निर्माण में व्यय किए जाने वाले धन को स्वयं हड़प ले। तेनालीराम राजगुरु की योजना समझ गया था, किंतु वह कुछ कहता उसके पहले ही महाराज ने महल निर्माण की जिम्मेदारी राजगुरु को सौंप दी और उसे अगले ही दिन से कार्य प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। दिन गुजरते रहे, राजगुरु ने महल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया। महाराज जब भी उससे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माण में हो रही देरी का कोई न कोई बहाना बना देता। वह महाराज से उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और उनके समय बढ़ाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी ऐंठ लेता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य दिया जाएगा और उससे उसकी समस्या पूछी। वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार की हत्या कर दी। महाराज से पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया। वृद्ध व्यक्ति बोला, कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूटा है और मेरे परिवार की हत्या की है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और अब उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से वृद्ध व्यक्ति तो देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है जो वेश बदलकर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है। उन्होंने उसी समय अपने सपनों का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी, राजा की अंगूठी। दोस्तों एक दिन राजा कृष्णदेव राय गहन चिंतन में थे। उनकी हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई थी। राजा को अपने द्वारपालों पर शक था, क्योंकि उनके अलावा वहां दूसरा कोई नहीं था। जब राजा ने द्वारपालों से पूछा तो वे सब मना करने लगे। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए तेनालीरामा को बुलाया और आपबीती सुनाई। तेनाली ने राजा की बात सुनकर सभी द्वारपालों को एकत्रित किया। तेनाली ने एक कक्ष की ओर इशारा कर द्वारपालों से कहा, आप सबको बारी बारी इस कक्ष में जाना है जहां काली माता की मूर्ति रखी है। आप सभी को माता का दाहिना पैर छूकर आना है। जिसने भी अंगूठी चुराई होगी, माता मुझे सपने में आकर उसका नाम बता देंगी। सभी द्वारपाल बारी बारी माता का पैर छूकर आ गए। तेनाली ने शुरुआती 6 द्वारपालों के हाथ सूंघे तथा उन्हें जाने दिया। 7वें का हाथ सूंघते ही तेनाली ने कहा, महाराज ये है चोर। यह सुनते ही द्वारपाल के होश उड़ गए। वह राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन राजा ने दया न दिखाते हुए उसे जेल में डलवा दिया। राजा, तेनाली तुमने तो कहा था माता तुम्हारे सपने में आकर बताएंगी, लेकिन तुमने तो अभी बता दिया, ये तुमने कैसे किया। तेनाली, महाराज ये तो मैंने चोर को भयभीत करने के लिए कहा था ताकि वह कोई गलती करे, और उसने गलती कर दी। मैंने सभी को माता का दाहिना पैर छूने के लिए कहा था, जिस पर मैंने सुगंधित पदार्थ लगा रखा था।
सभी द्वारपालों ने वहीं पैर छुआ, लेकिन चोर ने माता का बायां पैर छुआ, जिससे उसके हाथ में कोई सुगंध नहीं आई और आसानी से पकड़ा गया। इंसान अपनी बुराइयां कितनी भी छुपा ले, एक दिन सत्य का पता लग ही जाता है। आइए सुनते हैं तेनालीराम की अगली कहानी, दिखावट से तोलना। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पड़ोसी राज्य के राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस राजा ने महाराज कृष्णदेव राय को अपने मंत्रीगण के साथ आकर उसके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्री और तेनाली के साथ वहां पहुंच गए। बच्चे को देखते ही तेनाली ने कहा, यह बच्चा अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा बनेगा। बच्चे का पिता अत्यंत खुश हुआ, लेकिन सभी मंत्रीगण तेनाली का यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि केवल दिखावट से आप किसी चीज को कैसे तोल सकते हो। राजा कृष्णदेव राय ने भी इस बात पर मंत्रीगण का समर्थन किया। तेनाली, महाराज, मैं किसी भी वस्तु को दिखावट से तोल सकता हूँ। तेनाली की बात सुनकर मंत्रीगण और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 2 मटके लिए, एक में सोने के सिक्के भर दिए तथा दूसरा खाली छोड़ दिया और उन्हें एक पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया और बोले, आप दिखावट से किसी भी वस्तु को तोल सकते हैं, तो बताइए इन दोनों मटकों में सोने के सिक्कों से भरा मटका कौन सा है। तेनाली ने बड़ी ही आसानी से इसका सही उत्तर दे दिया। राजा, तेनाली, तुमने इसका जवाब इतनी जल्दी कैसे दे दिया? तेनाली, महाराज, यह पहेली इतनी आसान है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आपने 2 मटके लटकाए हैं, जिसमें एक खाली है तथा दूसरा भरा है। आप अगर ध्यान इनकी रस्सी पर देखेंगे तो पाएंगे कि भरे हुए मटके की रस्सी खिंचाव में है तथा खाली मटके की रस्सी ढीली ढाली है और हवा चलने के कारण मटका निरंतर हिल रहा है। तेनालीरामा के इस कथन से राजा और मंत्रीगण यह समझ गए कि वाकई दिखावट से वस्तु को तोल जा सकता है। किसी भी इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों को समझने की एक सीढ़ी है। आइए सुनते हैं तेनालीराम की अगली कहानी, परदेशी का सवाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। राजा, पूछिए क्या सवाल है? परदेशी, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक ने जवाब दिया, राज्य का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जड़ा राजा का मुकुट। तो कोई कहता है, सेना। राजा तेनालीराम की तरफ देखकर, तेनाली, आपका जवाब क्या है? तेनाली, महाराज, किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की आजादी। परदेशी, आजादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है, जब तक तेनालीरामा इसे सिद्ध नहीं करते परदेशी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेशी के रहने खाने पीने की सुविधा की देखरेख तेनालीरामा को सौंप दिया। परदेशी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेशी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेशी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल के अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। तेनाली ने महाराज से परदेशी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेशी सभा में पहुंचता है। राजा परदेशी से, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? परदेशी, महाराज, सुविधाएं तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आजादी मुझसे छीन ली हो। चूंकि महाराज ने परदेशी की देखभाल का जिम्मा तेनालीरामा को दिया था, तो वे तेनाली पर बहुत गुस्सा हुए। तेनाली, महाराज क्षमा करें, किंतु मैं परदेशी को बताना चाहता था कि आजादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं। इनके पास सारे असुआराम होते हुए भी ये उनका निरंतर लुत्फ न उठा सके, क्योंकि इनके पास इनकी आजादी नहीं थी। परदेशी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था।
उसने खुश होकर तेनाली रामा को हीरो का हार उपहार में दिया। राजा कृष्णदेव राय और सभा में मौजूद सभी तेनाली की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। आजादी एक ऐसा मूल्यवान शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला लेकर आता है। आइए सुनते हैं तेनालीराम की अगली कहानी, लालची बर्तन वाला। एक समय की बात है, गांव के लोग गांव में बढ़ रहे धनी लोगों के लालच से परेशान होकर तेनाली रामा के पास आने लगे। तेनाली भी रोज रोज की शिकायतें सुन परेशान होने लगा। उसने लालची लोगों को सुधारने की रणनीति बनाई। वह एक लालची बर्तन वाले के पास गया। तेनाली सेठ जी, मुझे घर पर दावत करनी है, आप मुझे 3 बड़े बर्तन किराए पर दे दो। लालची ने उससे जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। तेनाली समझ गया लोगों की बात ठीक है। वह बर्तनों को घर ले आया और वैसे ही दिखने वाले छोटे आकार के बर्तन खरीदे और वापस लालची बर्तन वाले के पास पहुंच गया। तेनाली सेठ जी, मुझे लगता है आपके बर्तन पेट से थे, इन्होंने 3 छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। लालची तेनाली की बात समझ नहीं पाया, किंतु यह समझ गया कि यह कोई पागल आदमी है। तेनाली के जाने के बाद वह काफी प्रसन्न हुआ। उसको 3 बर्तन की जगह 6 बर्तन मिल गए थे। कुछ दिनों बाद तेनाली वापस उसकी दुकान पर जाता है और लालची को पैसे देकर 5 बर्तन किराए पर लेता है। लालची ने सोचा क्यों न इसे दोबारा बेवकूफ बनाया जाए। लालची तेनाली से, सुनो भाई, मेरे ये बर्तन भी पेट से है, 2-3 दिन बाद इनके बच्चे होने वाले हैं, तो इनका ख्याल रखना और वापस आकर मुझे 10 बर्तन दे देना। यह सुनकर तेनाली वहां से चला जाता है। कई दिन बीत जाने पर जब तेनाली उसकी दुकान पर नहीं लौटा तो लालची उसके घर पहुंच जाता है। लालची भाई, आपने मेरे बर्तन वापस क्यों नहीं दिए? अब तक तो उनके बच्चे भी हो गए होंगे। चलो लाओ, मेरे 10 बर्तन मुझे दे दो। तेनाली दुखी होकर, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि बच्चे देते वक्त आपके बर्तनों की मृत्यु हो गई। लालची गुस्से में, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? भला बर्तन भी मरते हैं। तेनाली, क्यों, जब बच्चे दे सकते हैं तो बच्चे देते वक्त मर भी तो सकते हैं। लालची अब समझ चुका था कि यह कोई बेवकूफ नहीं बल्कि ज्ञानी परुष है। कंजूसी एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। आइए सुनते हैं तेनालीराम की अगली कहानी, तेनाली की मोटी बिल्ली। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय की पत्नी यानी रानी को बिल्लियां पालने का शौक चढ़ गया। बिल्लियों के प्रति रानी की दीवानगी इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने अपने सभी सभा मंत्री, द्वारपाल और तेनाली रामा को एक एक बिल्ली और एक एक गाय पालने के लिए दे दी। गाय इसलिए दी गई ताकि बिल्लियों को गाय का ताजा दूध मिल सके। सभी लोग अपनी अपनी गाय और बिल्ली लेकर घर चल दिए। ठीक 1 महीने बाद रानी ने सभी को अपनी बिल्लियों के साथ महल आने का आदेश दिया ताकि वह देख सके कि किसने बिल्ली की सबसे अच्छी देखभाल की है। रानी ने देखा तेनाली रामा की बिल्ली सबसे मोटी और हष्ट-पुष्ट दिख रही है। रानी ने खुश होकर तेनाली को 100 सोने की मुद्राएं उपहार में दे दी। जब तेनाली अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तेनाली की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, हमारी बिल्ली तो रानी की दी हुई गाय का दूध भी नहीं पीती, तो यह मोटी कैसे हुई? तेनाली, एक दिन मैंने बिल्ली को उबला हुआ दूध पिला दिया था, जिससे उसका मुंह जल गया। जब से उसने दूध पीना छोड़ दिया और घर के चूहे पकड़कर खाने लगी और गाय का दूध हमारे बच्चों को मिला, जिससे हमारे घर के चूहे भी खत्म हो गए। बिल्ली भी मोटी हो गई और बच्चे भी हष्ट-पुष्ट हो गए। दोस्तों, तेनाली रामा की चतुराई भरी कहानियाँ आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।